तो अब हम शुरू करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर डूम ट्रायम्फ एंड टॉर्मेंट कॉमिक को। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिमालयस के एक डार्क केव से, जहां धरती के सबसे पुराने सॉर्सरर्स में से एक एज्ड गैंगस अपना डीप मेडिटेशन कर रहा होता है। और उसी दौरान उसका सर्वेंट कुछ खाना लाके उसको कहता है कि उसने पिछले कई हफ्तों से मेडिटेशन करते हुए कुछ भी नहीं खाया है। और उसमें गैंगस जवाब देता है कि वो अभी इन सब से बहुत आगे पहुंच गए हैं, उसे अभी नॉर्मल इंसानों की तरह खाना खाने जैसे नॉर्मल चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें उसका सर्वेंट जवाब देता है कि उसने उसका देखभाल का कसम खाया है, तो अगर गैंगस नहीं खाएंगे तो उनका ये काम उन दोनों को ही तबाह कर देगा। और फिर तबाह होने वाली बात को सुनने के बाद गैंगस को एक शख्स का याद आता है, डूम का। वो कहता है कि डूम कई साल पहले उसके पास जादू सीखने के लिए आया था, बट क्योंकि उसे ये काम बहुत थका देने वाला लगता है, इसलिए जब गैंगस ने उसे सिखाने के लिए मना कर दिया तब डूम उसके ऊपर टूट पड़ा कि उसने अपने जवानी के टाइम से जादू और साइंस दोनों को ही अच्छी तरह से स्टडी किया है और उसे और सीखना है, और अगर जरूरत पड़े तो वो सीखते हुए ही मरना पसंद करेगा और कोई भी बेवकूफ बुढ़ा उसके रास्ते में नहीं आ सकता। यह बात सुन के गैंगस ये बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें अपने सफर में छोटे मोटे चोट ही आए हैं। ये सुनने के बाद डूम गुस्से में उसे फेंक देता है और जवाब देता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरा मजाक उड़ाने का? अगर मुझे तुम्हारा नॉलेज का जरूरत ना होता तो मैं तुम्हारी इस कमजोर बॉडी से जान निकाल देता। जिसकी वजह से आखिर में गैंगस कहते हैं कि वो उसे नहीं सिखा सकता क्योंकि वो किसी को सिखाता नहीं, पर टिबेट में कुछ लोग हैं जिनके पास डूम को उसका जवाब मिलेगा। और वो सुनने के बाद डूम टाइम बर्बाद न करके गैंगस को वही अकेला छोड़ के बर्फ के तूफान में ही पहाड़ चढ़ना शुरू कर देता है। अगले दिन डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आके गैंगस को बचाते हैं और कहता है कि उसे एंशिएंट वन ने अमेरिका से वापस आने के लिए बोला था, जिसमें गैंगस जवाब देता है कि अगर वो थोड़ा और पहले आता तो वो सबसे खतरनाक इंसान से मिलता, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज और डूम दोनों का किस्मत बदल जाता और फ्यूचर में जल्द ही वो दोनों मिलने वाले हैं। और दूसरी तरफ डूम कई महीनों तक बिना खाए आगे बढ़ता रहा और वहाँ के लोगों को वो भूख और ठंड में बेहोश मिला। फिर वह उन लोगों से सीखता रहा और एक टाइम ऐसा आता है जब डूम उन लोगों का मास्टर बन जाता है। फिर एक ऐसा सीन आता है जहां वो लोग डूम को एक आर्मर पहना रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि आपने जो आर्मर बनाया है ये आज तक किसी भी मॉर्टल ने नहीं पहना है, अगर दर्द हो तो बताना मास्टर। जिसमें डूम जवाब देता है कि दर्द? डूम के लिए दर्द क्या है? दर्द प्यार की तरह होता है, रहम की तरह, ये सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। और फिर उनमें से एक कहता है कि अब बारी है मास्क की, पर ये अभी भी गर्म है। जिसमें दूसरा जवाब देता है कि और वक्त नहीं है, वो और इंतजार नहीं कर सकते। और फिर वो लोग वो गर्म मास्क डूम के फेस में लगा के उसका आर्मर कंप्लीट करते हैं। फिर डूम बोलता है कि अब से कोई भी इतने आंखों से विक्टर वॉन डूम का चेहरा नहीं देख सकता। आज से विक्टर वॉन डूम नहीं रहा, सिर्फ है डॉक्टर डूम। और ये पूरी बात सुन के एज गैंगस का वो सर्वेंट उस पर यकीन नहीं कर पाता कि वो सच में डॉक्टर डूम से मिले हैं। इसमें गैंगस जवाब देते हैं कि क्या मैंने कभी भी तुम्हें ऐसी बात कहा है जो सच नहीं है? बट उन दोनों के बात के बीच अचानक आसमान से एक तरह की रोशनी पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे देख के उसके सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आता। फिर गैंगस एक्सप्लेन करते हैं कि हर 100 साल बाद कुछ स्टार्स अलाइनमेंट में आते हैं, जिसकी वजह से उसका कंबाइंड लाइट इस केव में पड़ता है और ये लाइट विशांति का साइन है। और फिर ये बोलने के बाद गैंगस चलते हुए वहां से जाने लगता है और उसका सर्वेंट ये देख के चौंक जाता है कि वो अभी भी चल सकता है। जिसके जवाब में गैंगस कहते हैं कि डूम इसके बारे में सही था कि सफिशिएंट विल पावर से दर्द को ओवरकम किया जा सकता है। फिर उसका सर्वेंट उसे बोलता है कि डूम अभी कितना ताकतवर है और उसने कितने गलत काम किए हैं, और ये सब नहीं होता अगर गैंगस उसे टिबेट में नहीं भेजता। इसमें गैंगस जवाब देता है कि जब मैंने उसे वहां भेजा था तब मुझे अंदाजा हो ही गया था कि वो क्या बनेगा, पर मुझे ये करना ही था क्योंकि ये मेरा किस्मत है। और फिर उसके पास और समझाने का टाइम नहीं है बोल के वो वहां से चला जाता है और पलक झपकते ही वो साउथ ईस्ट एशिया के जंगल में एक एंशिएंट टेम्पल के पास पहुंच जाता है और फिर वहां एक स्पेल कास्ट करता है जिससे उस टेम्पल का एंट्रेंस साफ हो जाता है। और उसके अगले दिन गैंगस उस टेम्पल के ऊपर खड़े होकर जोर से बोलना शुरू कर देता है, मुझे सुनो सारे असली मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर्स, मेरे यानी एज्ड गैंगस के बात ध्यान से सुनो। और उसका ये मैसेज दुनिया के हर एक जगह के सॉर्सरर्स के पास जा रहा था, जैसे यूकेटन, होन्शू, ब्रिटेन, अटलांटिस और लेटवेरिया में। और दुनिया के दूसरी तरफ मैनहट्टन में डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपने दुश्मनों से बच के आराम से सोने के लिए खुद के ऊपर 1000 डिफेंस स्पेल्स लगा के सो रहा था, तब वो मैसेज उन डिफेंस स्पेल्स को तोड़ के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है और उस मैसेज में आखिर में वो सारे सॉर्सरर्स को अगले दिन उस टेम्पल यानी टेम्पल ऑफ 3 में आके मिलने को कहता है।
फिर वो मैसेज सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी उठ के तैयार होते हुए कॉल करके इंडोनेशिया के जकार्ता के लिए सबसे जल्दी का फ्लाइट बुक करता है। और वह टेम्पल तक पहुंचने के पूरे रास्ते में स्ट्रेंज के दिमाग में ये बातें चल रहा था कि वो चाहता तो अपने पास को यूज करके भी जल्दी वहां पहुंच सकता था, पर गेंगिस के मैसेज में उसे कुछ अजीब लगा, जैसे वो फ्यूचर में आने वाले किसी खतरे के बारे में बोलना चाह रहे थे। और ऐसे सारे सोर्सेस को एक साथ एक जगह बुलाने का क्या मतलब हो सकता है। और एंशिएंट वन ने भी स्ट्रेंज को इस जगह के बारे में बोला था कि इस टेम्पल में कभी भी मत आना जब तक बहुत जरूरी ना हो। स्ट्रेंज को वहां बुलाया जाएगा जब वो वर्दी हो जाएगा, जहां उसको एक चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही वो अगले दिन टेम्पल ऑफ 3 पहुंच जाता है। फिर वहां एंटर होकर वो बाकी सोर्सर्स के साथ मिलता है, जहां सब लोगों ने स्ट्रेंज के बारे में सुना था। और फिर वहां एज गेंगिस सबको वेलकम करता है और बोलता है कि उन लोगों को यहाँ बुलाने का वजह वो बोलेगा, बट अभी भी किसी का आना बाकी है। और फिर तभी जंगल में एक एयरक्राफ्ट लैंड करता है और टेम्पल के फ्लोर में मिडल फुटस्टेप्स का साउंड एको होने लगता है और सबके सामने अंदर आता है डॉक्टर डूम।